रखिए। चलिए जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, एंट्रोपी को। यहां से एमसीक्यूज आते हैं, आल्दो ये आप लोग का हिस्सा नहीं है एमडीकेट का, लेकिन मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग को अगर बाय चांस एमसीक्यूज आ भी जाए तो आप लोगों से गलत ना हो। सो माय डियर डॉक्टरानो, एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एस से। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एस से। और एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है? दिस इज अ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी एक सिस्टम की क्या है? मेजरमेंट है। किस चीज की मेजर? इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। कि एक सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज है या ये पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। अगर पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? हमारे पास कम होगी। अगर पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है तो इसकी एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी? ज्यादा। सो कहने का मतलब क्या कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। चलिए जी, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि सपोज हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से मैं जा रहा हूं टुवर्ड लिक्विड, यानी आइस फॉर्म मौजूद है और आइस को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? दैट इज अ लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म को मैंने फर्दर हीट किया तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में? गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हुआ। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं कि जो गैस है इसका मैं टेम्परेचर कम करता हूं। सो टेम्परेचर कम करने से गैस की क्या होती है? कंडेंसेशन। तो ये गैस हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को मैं क्या कर देता हूं? फ्रीज कर देता हूं। तो फ्रीजिंग से हमारे पास क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब इस चीज को मैं सिंपली ऐसे लिखने लगा हूं कि दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में और लिक्विड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में। ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। चलें जी, आप लोग मुझे ये बताएं कि जो सॉलिड में पार्टिकल अरेंज होते हैं, आप सबको ये पता है कि दिस इज ऑर्डरली अरेंज, और जो गैस में पार्टिकल अरेंज होते हैं ये अरेंज होते हैं किस चीज से? रैंडमली। आप लोग को मैंने गैस के चैप्टर में पढ़ाया था रैंडमली कि द वर्ड गैस इज डिराइव्ड फ्रॉम randomly. The word gas is derived from chaos, which means a randomness, या क्या होता है? That is a disorderness जो है वो होता है। चले जी, दूसरा पॉइंट अब ये आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं जाता हूं किससे? अगर मैं जाता हूं फ्रॉम सॉलिड टूवर्ड गैस, तो शाबाश बना लो। आप लोग मुझे ये बताएं कि जो डेल्टा एस है वो डेल्टा एस इंक्रीज होगा या डेल्टा एस डिक्रीज होगा? शाबाश, जल्दी जल्दी तासु टोल भी किया है। आप सब लोग जागे हुए हैं। दैट इज हयातुल्लाह, मोहम्मद ताहा, सब बोले सब। सॉलिड से अगर मैं लिक्विड की तरफ जा रहा हूं, सना कह रही है इंक, और मोहम्मद कासिम कह रहे हैं इंक्रीज, निदा कह रही है इंक्रीज। शाबाश जी, जनाब टोल बोलिए, सब बोलिए सब। मलाइका कह रही है दैट इज इंक्रीज, हयातुल्लाह कह रहे हैं दैट इज इंक्रीज, रीम के रमीम के है ये क्या है? गैस में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा। सो दैट इज मंशा, वेलकम डियर। तो मंशा और जो रमीम है थे या क्या नाम था, इनको मैं ये कह रहा हूं कि डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। तो अगर हम सॉलिड से जाएंगे किसकी तरफ खातिर? और गुड एक्सीलेंट। अगर हम सॉलिड से जाएंगे लिक्विड की तरफ तो हमारे पास डिसऑर्डरनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हम माय डियर डॉक्टरानो कहां से कहां तक आते हैं? अगर हम आते हैं फ्रॉम अजीगुलानो, कहां से आते हैं? फ्रॉम गैस टूवर्ड सॉलिड। तो गैसेस में पार्टिकल बेतरतीबी के साथ अरेंज होते हैं और सॉलिड में तरतीब के साथ। तो हमारे पास क्या होंगे? दैट इज ऑर्डरली अरेंज होंगे जी। सर यूट्यूब वालों को रिस्पॉन्ड दिया करो। मैं किस किस को रिस्पॉन्ड दूं? देखिए, मैं 3 जगह पे लाइव आ रहा हूं। एक जूम पे, जो जिन्होंने एडमिशन किया है खामखा उनको तो रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलना चाहिए ना। एक अफनान बख्त साहब की यूट्यूब चैनल पे, और एक अपने फील्ड केमिस्ट्री पे भी क्या कर रहा हूँ? लाइव आ रहा हूँ। तो तीनों को रिस्पॉन्स मैं कैसे दूँ? कोशिश करता हूँ। चलें जी, बिल्कुल आपका गिला जो है वो क्या है? जायज़ है। अच्छा जी, तो अगर मैं आप लोगों से, अब मैं एमसीक्यूज आप लोगों से पूछता हूं कि सपोज हमारे पास जो गिवन सिस्टम है, एक रिएक्शन में आप लोग को देता हूं और आप लोगों से इस रिएक्शन के बारे में पूछता हूं कि सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है,
दिस इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, लिसन टू मी वेरी केयरफुली ज़वानानो। मंशा और रमीम जो लेट आए, आप लोग क्या गेन कर रहे हैं? मंशा और महरान, जोहरा और रमीम थे, कौन आप जो लेट आ रहे हैं? दैट इज रमीम। जी सर, गुड, एक्सीलेंट। मंशा आप भी बोलिए जी। दैट इज जी सर। चलिए जी, तो एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ज़वानानो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गैसियस फॉर्म और ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। सो अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं कि फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन गिवन है? ये वाला रिएक्शन जो है आप लोग को गिवन है। तो आप लोग मुझे ये बताएं, डेल्टा एस, ए ऑप्शन, डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, बी ऑप्शन डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, सी ऑप्शन डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़वानानो अजिगुलानो दैट इज जीरो, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तासो अजिगुलान ये कि नहीं है? हाजी वाया है। तासो अजिगुलान ये कि नहीं है? अजिगुलान है आप लोग? दैट इज निदा कह रही है पॉजिटिव, हयातुल्लाह, उमर, ज़ेब, बच्चे आप भी आई थिंक सो आप अभी आए हैं, दैट इज पॉजिटिव। उससे पहले कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला पॉजिटिव, दैट इज निदा बनी पॉजिटिव, हयातुल्लाह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पॉजिटिव, दैट इज नहीं, एक्सोथर्मिक वगैरह का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चल रहा है। वो मैंने परसों के लेक्चर में आपको बताया था। मलाइका कह रही है दैट इज पॉजिटिव। मलाइका आपने जवाब नहीं दिया, क्या आप वो करक वाली मलाइका है? दैट इज उमर ज़ेब, नो, एंड अब्दुल्ला खटक, दैट इज हम। चलिए जी, अगर आप लोगों ने एंट्रोपी को फाइंड करना है तो इसके लिए आप लोग को क्या पता होना चाहिए? दैट इज डेल्टा एन जी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? मंशा आपने मुझे जवाब नहीं दिया। रमीम और महक जोहरा, महक जोहरा भी अभी आ गई, और दूसरी कौन थी? इतने जोहरा हो गई, सारी क्लास जोहरा सी भर गई है। महरान जोहरा और कौन थी? इजलाल जोहरा थी या कौन थी? रोमैसा। चले जी, सो दैट इज डेल्टा एन जी। गैसेस को आप लोगों ने डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, यूट्यूब वाले कुछ कहते नहीं रहे, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, आई एम रियली सॉरी। तो आप लोगों ने अगर डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ज्यादा आए तो इसका मतलब क्या होगा? दैट विल बी कि हमारे पास एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल कम आए तो एंट्रोपी क्या होगी हमारे पास? ज़वानानो डिक्रीज होगी। तो चलिए, रिएक्टेंट की साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने? जीरो, एंड प्रोडक्ट की साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने? वन। सो आप लोगों ने फाइंड कैसे करना है? दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो वन माइनस जीरो से आप लोग जब करेंगे तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? वन। तो इट मींस कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन दिस केस आप लोग गेन कर गए कि नहीं? गुड, एक्सीलेंट। आप सबका जवाब वैसे भी ठीक था, लेकिन यहां पे भी आप लोगों ने फोकस करना है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलिए जी ज़वानानो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2HI ये कन्वर्ट होता है अजिगुलानो किस चीज में? दैट इज H2 प्लस हमारे पास किस चीज में? I2 में। ये गैसियस फॉर्म में है। अभी जनाब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की जो वैल्यू है, क्या ये डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज होगी? अच्छा, ये आप सब कह रहे हैं। चले जी, तो दैट इज मैंने आप लोग के मैसेजेस नहीं देखे, मैं ऊपर रह गया था। दैट इज इसके लिए क्या होगी? तो चले बताइए जनाब। दैट इज इंक्रीजेस मोहम्मद अब्दुल्ला। चले आप लोग को थोड़ा सा छोड़ता हूँ और यूट्यूब वाले को देखता हूँ वो क्या कहते हैं। यूट्यूब वाले जनाब क्या हो रहा है? चलिए, दैट इज पॉजिटिव। दुआ खान, अवैस अली, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर। यूट्यूब वालों को भी रिस्पॉन्ड दे। दुआ खान आप ऐसे करें ना कि आप हमारे साथ लाइव क्लास में जूम पे आ जाएं, तो फिर आपको रिस्पांस इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा दिया करेंगे। सो दैट इज जीरो, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सबके लिए गुड, एक्सीलेंट। दैट इज जीरो। क्यों? क्योंकि माय डियर डेल्टा एन जी हमारे पास इस केसेस में क्या आ रहा है? जीरो। सो इस केस के लिए तो सिंपली बस मैं समझ गया हूं कि आप लोगों ने इस कंसेप्ट को सीख लिया है कि एंट्रोपी एक रिएक्शन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चले जी,
एंट्रोपी के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय क्या होता है, टी। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि एंट्रोपी के लिए हम जो फार्मूला फाइंड करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, दैट इज डिवाइडेड बाय टी। लास्ट एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास, वो मैं जानबूझ के नहीं लिखवा रहा था, SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, 2SO3 जो है वो बन जाता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है कम, सो इसके लिए एंट्रोपी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। चूंकि आप लोग को ऑलरेडी आ रहा है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इस एमसीक्यू इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। चले जी, और पॉइंट एमसीक्यूज के लिए ये याद रखने हैं कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी दिस इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। इट मींस कि ज़्वानानो, अजिगोलानो, डक्टरानो, ये डिपेंड करेगी किस चीज पे, इट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चले जी, सब बोलिए एक आवाज में, आप लोग जाग रहे हैं, यस सर, जाग रहे हैं, यस सर, जाग रहे हैं, यस सर। मेहरान जोहरा, आप गाड़ी में लेक्चर देख रही हैं क्या? चले जी, अच्छा लास्ट टॉपिक